एसएससी स्टेनो 2023 के कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जो लगातार बहुत सी ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज हैं। अब वो कन्फ्यूजन क्या है कि जैसे मान लो किसी के जो मार्क्स है वो 160 आए हुए हैं। अब वो ये कंफ्यूज है कि 160 में मुझे क्या सीबीडीटी या सीबीएसई या किसी और डिपार्टमेंट में जहाँ पर वैकेंसी है, क्या वहाँ पर मुझे होम टाउन के लिए जाना चाहिए या उसको पहले भरें, या हम ग्रेड इसी को हम पहले भरें। हमें कंफ्यूज मैं हो रहा हूँ किस तरीके से हम कैसे क्या चीज़ें भर सकते हैं। देखो, यहाँ पर मैं आपका जो क्वेरी है वो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में आपको रखनी पड़ेंगी। देखो, पहली ये चीज़ कि होम पोस्टिंग जब आप ले रहे हो, ध्यान में रखना, होम पोस्टिंग ले रहे हो तो वहाँ पर रिस्क आपका रहेगा ही रहेगा जब तक आपको रैंक पता नहीं चलेगी। और रैंक आपको नहीं पता चल सकती क्योंकि रैंक आईक्यू में भी कई बार आपकी जो रैंक होती है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकती है, और एक रैंक में भी ऊपर नीचे में आपको डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं आपको एलोकेट हो सकता है। देखो, ध्यान में सबसे पहले एक चीज़ रखना कि यहाँ पर मैं आपके लिए सेफ साइड पूरा मैं आपको बताऊंगा, कोई उसमें रिस्क वाली कोई बात नहीं है। अगर 160 के प्लस आपके मार्क्स हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीबीडीटी के लिए लग जाओ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 160 के प्लस बच्चे बहुत कम होंगे, और ऐसे में आपको सीबीडीटी में आपको हो सकता है कि आपका जो प्रेफरेंस है जोन में वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। अब यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार, कानपुर जोन की जो कानपुर से हैं क्योंकि कानपुर में वैकेंसी कम है, तो कानपुर में भी जो आपका चांस है वो कहीं ना कहीं आपका बन सकता है। ठीक है, कि आपको कानपुर जोन जो है वो 160 के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे में जितने भी कैंडिडेट जिनके 160 के प्लस है वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जिनके 155 के प्लस हैं, अब वहाँ पर आप किस जोन से आपको बिलोंग करते हो सीबीडीटी में या किसी और उसमें, तो वो कहीं ना कहीं आपका डिपेंड करता है। ठीक है, उसके लिए देखना पड़ेगा कि उस जोन में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है और क्या कैसे क्या चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि नहीं यार, कि 152 के ऊपर, 153 के ऊपर, या मान लो 155 प्लस में भी आपके जोन में वैकेंसी है नहीं, या मान लो वैकेंसी कम है, तो हम क्या करें। देखो, 155 के ऊपर जिनके मार्क्स है, अगर वहाँ पे वैकेंसी कम है तो आप बिना कुछ सोचे, आप कुछ भी दिमाग मत लगाओ, आप सीधा क्या करो, सीधा आप ग्रेड सी से आप चालू करो या डेली पोस्टिंग के लिए चालू करो। देखो, ध्यान में एक चीज़ रखना है कि मान लो अगर आपको क्या नाम है, आपको कन्फ्यूजन है कि 155 के प्लस भी आपको सीबीडीटी नहीं मिलेगा, तो पहले ग्रेड सी बढ़ो, क्योंकि ग्रेड सी में आपको हो सकता है दिल्ली पोस्टिंग मिल जाए, जहाँ पर भी मिलेगी 4200 ग्रेड पे का आपको मिनिमम जॉब रहेगा ही रहेगा, तो सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। आप अच्छे से अपना जो लाइफ है वो आप कहीं ना कहीं आप सर्वाइव कर सकते हो एक तरीके से, कहीं भी बाहर मिलेगा। अगर दिल्ली मान लो मिलता है तो दिल्ली में आपको हो सकता है 2400 ग्रेड पे में आपको डीओपीटी वगैरह मिल जाए। तो अभी इतना आपने तैयारी करी है, तो नेक्स्ट ईयर जब आप प्रिपरेशन करोगे, नेक्स्ट ईयर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर जब आप प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आप इससे ज़्यादा जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं ला सकते हो। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आप सभी की रहती हैं। तो ये चीज़ आप सभी ध्यान में रखना। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लगातार कई सारी क्वेरी पूछते हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी रहते हैं, तो ये उनके लिए है जो जनरल कैटेगरी से आपके बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, कि भैया ओबीसी कैटेगरी अगर वाले पूछे, तो ओबीसी कैटेगरी वाले ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं आप कर लो। जनरल से 160 अगर मैंने बताया उधर, तो 158 कर लो। ठीक है, और एससी के यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एससी जो है वो आपका 1.5 मार्क्स आपका जो डिफरेंस है वो आप एससी का ओबीसी से मान लो। ठीक है, ध्यान में रखना, जनरल का जो मैंने आपको बताया हुआ है वहाँ से आपका ओबीसी 2 मार्क्स का आपका अंतर, ओबीसी से एससी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी यहाँ पे 1.5 मार्क्स का आपका डिफरेंस रहेगा, और एससी से अगर एसटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 3 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो आपका आएगा, और उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप अपना जो प्रेफरेंस है वो आपका जितने भी होम पोस्टिंग का आप चाहो तो भर सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी अगर आपको क्वेरी हो तो नीचे इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक चीज़ का लिंक दिया गया है, और अगर आप हर जगह पे मैसेज करोगे तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे मैं आपका देख के मैं आपको रिप्लाई जो है वो मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म पे करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा डिले हो। ठीक है, क्योंकि मुझे सारे प्लेटफॉर्म आपके चेक करने